अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। हम एचईसी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बना रहे हैं जिसमें हम एचईसी टेस्ट में सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं हम ट्राई कर रहे हैं उनको टेस्ट से पहले हम कवर कर सकें। उन्हीं वीडियोज़ की कंटिन्यूएशन में आज हम इंशाल्लाह अरिथमेटिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। याद रखें कि क्वांटिटेटिव रीज़निंग में जो अरिथमेटिक का पोर्शन है वो 8 क्वेश्चंस आएँगे और ये जितने भी टॉपिक्स एचएससी के टेस्ट में दिए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इसमें हम आज नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हो गए, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक क्या है। अरिथमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद नंबर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक में हम सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने हैं और उसमें हम किस तरह उनको मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं। इसको हम अरिथमेटिक में डिस्कशन इसकी करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं फॉर काउंटिंग। अब इसका जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है उसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं और कैपिटल एन हमारे पास होता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब इसके बाद होल नंबर्स क्या हैं? इफ वी ऐड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस विल बी कॉल्ड एज होल नंबर्स। अगर हम जीरो ऐड कर दें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में, मतलब इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 इस तरह, तो ये आपके पास होल नंबर्स बन जाते हैं। सही है। इसके बाद देख लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। If we add negative counting numbers to the collection of whole numbers, अगर हम whole numbers के collection में negative counting numbers ऐड कर दें, मतलब ये integers का set हम capital Z से show करते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास इंटीजर्स का सेट बन जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स में टाइप्स क्या है। अब इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का पूछ सकता है। नॉन नेगेटिव यानी उसमें नेगेटिव नहीं होंगे, तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और नॉन पॉजिटिव क्या होंगे? अगर आप पॉजिटिव नंबर्स उससे एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की सूरत में लिख सकते हैं। p बाई क्यू in the form of p by q where p and q both are integers। इस तरह नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q दोनों इंटीजर्स के साथ बिलोंग करते हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, q नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस तरह नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब रेशनल नंबर्स में हम देख लेते हैं कि उसके दो टाइप्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसको मैंने एक अरेंज किया था ताकि मैं एक ओवरव्यू दे सकूं कि आज हम जो नंबर्स पढ़ेंगे उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे और उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इंशाल्लाह एचईसी का कोई भी क्वेश्चन जो पेपर में आएगा तो उसको हम हल करने के काबिल हो जाएंगे। अब जो रेशनल नंबर्स उनमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म उसका हो सकता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो इसका हम देख लेते हैं। लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 1/4। 1/4 को आप जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास बनता है 0.25। तो ये जब आप डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के बाद, स्पेसिफिक पॉइंट्स के बाद वो ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है? लेट सपोज आप देख लें 2/9 उठा के देख लें 2/9, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दें तो ये आपके पास बनता है 0.22, तो ये 2 कंटिन्यू रहेगा। सही है। तो इस तरह नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे, लेकिन उसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपके पास रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म इख्तियार करें तो उसको हम ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। इसको हम शो किस तरह करते हैं? 0.2 लिख लेते हैं, अगर जो नंबर रिपीट हो रहा हो
उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। अब आपके पास 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, बल्कि 4 या 5 भी रिपीट हो सकते हैं। तो इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। इसके बाद हम देख लेते हैं कन्वर्शन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यहाँ पर डॉट्स रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। मतलब अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर दिया गया हो इस तरह फॉर्म में, तो उसको हम वापस p बाई क्यू फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक टेक्निक हम सीख लेते हैं। ये देख लें 0.333 ये कंटिन्यू रह रहा है, सही है, तो ये 0.3 बार से हम शो करें। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेंगे 0.3 और ये 2 कंटिन्यू है, तो हम इसको 0.3 और 2 ये कंटिन्यू रह रहा है, तो हम 2 के ऊपर हम बार लगा देंगे। अब इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको क्वेश्चंस में हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे उसका हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर x कंसिडर करेंगे, किसको 0.3 बार को आप x कंसिडर कर दें, ये रिपीट हो रहा है। अब इस तरह कर दें, दो इक्वेशन के दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10x इक्वल्स 0.33 ये कंटिन्यू रहे मल्टीप्लाई बाई 10 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये 10x इक्वल्स 3.33 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 3.33, ये कंटिन्यू रहेगा, सही है। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। अब दूसरी इक्वेशन से पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास बन जाएगा 9x इक्वल्स 3, क्योंकि आपके पास ये जो 0.33 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3.33 है, तो ये पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास 9x इक्वल्स 3 आ जाएगा और x इक्वल टू 3/9 या फिर 1/3। तो इस नंबर को जो कि हमने x कंसिडर किया था, x क्या था, x हमारे पास था 0.3 बार, ये नंबर 1/3 के बराबर है। तो इसको हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म था उसको हमने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इसका देख लेते हैं, इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अगर 0.322 फिर कंटिन्यू रहा है, इसी तरह आप फिर 3 के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपको ये दोनों समझ आ जाए। इस पे क्या करेंगे कि कंसिडर करेंगे लेट x बी इक्वल टू 0.322 और ये कंटिन्यू रह रहा है। अब आप इस तरह कर दें कि इन दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100x इज इक्वल टू, यहाँ पर दो जो पॉइंट्स होगा ये यहाँ तक इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, ये इस यानी हम ये पॉइंट्स यहाँ तक शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 32.22, ये कंटिन्यू रह रहा है, सही है। अब इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 99x, 99x इज इक्वल टू 32, सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट में आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू 32/99। तो ये नंबर x जो हमने लिया था 0.32 बार, ये कन्वर्ट होके अगर हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा 32/99। इस तरह हम कन्वर्जन करते हैं। पहले इधर देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स को भी, और फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हम उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और एचईसी में इस तरह से किस किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं एचईसी पेपर में। अब इरेशनल नंबर देख लेते हैं, वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो फिर हम उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लें नंबर पाई जो है हमारे पास, ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह आप √2 देख लें, √5, ये आपके पास इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। अब इसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख तो लेंगे, लेकिन p बाई क्यू में जो p एंड q है वो इंटीजर्स के बराबर नहीं होंगे, यानी आप इसको सिंपली √2/1 तो लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, लेकिन √2 आपके पास इंटीजर नहीं है, तो हम इसको इरेशनल कहेंगे, हम इसे रेशनल नहीं कह सकते। अब दूसरी बात यह कि अगर एक इस तरह डेसिमल फॉर्म जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, सही है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसमें कोई भी नंबर रिपीट ना हो, तो उसको भी हम सिंपली इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं रेशनलाइजेशन, फिर उसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं, रेशनलाइजेशन क्या होता है। आप चेक करें, लेट सपोज एक नंबर है 3/3√3, इस तरह नंबर आप देख लें। अब अगर एक इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा हो तो उसको नोमिनेटर में लाना, एक इस तरह प्रोसीजर आप इसके साथ करेंगे ताकि ये जो इरेशनल नंबर है वो नोमिनेटर में आ जाए, तो
तो इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इनटू पी बाई क्यू फॉर्म और ये रैशनलाइजेशन, इससे 1-2 क्वेश्चंस मस्ट आएंगे, क्योंकि जो अरिथमेटिक का जो पोर्शन दिया गया है एचईसी में, इससे सिर्फ नंबर्स ही इंक्लूड हैं, तो हम यही कॉन्सेप्ट्स इसमें देखेंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ 5-6 नंबर्स जो हैं उनको आप सही तरह से सीख लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे 8 नंबर सेव हो जाएंगे। इस तरह रैशनलाइज हम किस तरह करेंगे, इस तरह लेट सपोज ये हमें नंबर दिया 3/3 तो आप सिंपली इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास बच जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 3 × 3, क्योंकि आपके पास √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3√3 डिवाइडेड बाई 9 और 3 इनको कैंसल आउट कर देंगे तो 1√3 डिवाइडेड बाई 3। देखिए आपने जो इरेशनल नंबर था √3, ये पहले डिनोमिनेटर में था। अब जो आपने इसके साथ प्रोसीजर किया है, इस प्रोसीजर के बाद ये √3/3 बच गया। तो इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह सवालात बनेंगे। अब एचईसी में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन दिया गया होगा और नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपने उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको पीछे वाले जो कंसेप्ट हमने देख लिए वो आपको आने चाहिए। तो अब आप 0.2 बार और 0.3 बार जो दिए हुए हैं इनको आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये सिंपली हल हो जाएगा। देखिए 0.2 बार हमने देख लिया, 0.2 बार ये बराबर होता है 2/9 के, सही है। अगर हम देख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं, लेट सपोज 0.2 बार है तो ये 0.222 इस चीज के बराबर है और इसको हम x कंसिडर कर देंगे। लेट x बी इक्वल टू 0.2222। अब दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.22, ये कंटिन्यू रह रहा है, इधर ये साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू 10x। ये बन जाएगा 2.22 इज इक्वल टू 10x। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 9x इक्वल्स 2, x इज इक्वल टू 2/9। ये देख लें 0.2 हमारे पास, जो 0.222 इस तरह नंबर होगा वो 2/9 के बराबर होगा। इसी तरह 0.3 देख लें, हमारे पास x इज इक्वल टू 0.33, ये कंटिन्यू है। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इक्वल्स 3.33, कंटिन्यू है। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9x इक्वल्स 3, x इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3, कोई भी नंबर आप पुट कर दें। तो ये इक्वेशन हम यहाँ से ये जो वैल्यूज है हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब ये बन जाएगा 512 डिवाइडेड बाई इसका पावर है 0.2 जो है वो 2/9 के बराबर होगा। इसी तरह 0.3 बार जो है वो 3/9 के बराबर है, सही है। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो 512 इक्वल्स, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये दोनों सिंपली प्लस हो जाएंगे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ये 512 का पावर 5/9 बन जाएगा, सही है। अब आप क्या करेंगे इसके साथ, 512 जो है ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2⁻9, इसको आप चेक कर लें, 2 को अपने साथ 9 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो 512 बन जाएगा। इसका पावर लेंगे 5/9। अब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं रियल नंबर्स की, अगर एक हम आगे डिस्कस भी करेंगे, अगर हमारे पास x पावर m और इसका होल पावर फिर n हो तो फिर x के पावर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास एक नंबर ये है और एक ये, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 5 आ जाएगा, सही, यानी सिंपली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका आंसर बच जाएगा 2⁻5 और 2⁻5 हमारे पास बराबर होता है 32 के। तो आपको एचईसी में इस तरह के क्वेश्चन दिया गया होगा और नीचे इस तरह ऑप्शंस होंगे, तो आपने इसमें करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 + √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3 इक्वल्स a + b√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसमें रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। 12 + √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3, इसको रैशनलाइज किस तरह करेंगे, जो नॉमिनेटर में नंबर है इसको हम
ये 2 माइनस रूट थ्री कर लेंगे। 2 माइनस रूट थ्री यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो इस फाइनल आंसर जो आपके पास है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है, ये बिल्कुल इस वही चीज़ है। सही है, दोनों कट आउट होकर वापस आपको यही वाला आंसर दे देगा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो बन जाएगा 12 इंटू 2 माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय, ये देख लें ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर। ये इसी तरह बन जाएगा 24 माइनस 12 रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री एंड लास्ट में बच जाएगा माइनस थ्री। सही है, रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर 3 दे देंगे और इसके साथ माइनस साइन लगेगा और ये बन जाएगा 4 माइनस थ्री। सही हो गया, ये आपके पास बन जाएगा। अब इसको मज़ीद देख लेते हैं। 24 माइनस थ्री 21 बन जाएगा, माइनस 12 रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री, ये बन जाएगा 10 रूट थ्री। 10 रूट थ्री 4 माइनस थ्री इज इक्वल टू 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उस रेशनलाइज हो गया, ये आपके पास आ गया 21 माइनस 10 रूट थ्री। देखिए यहाँ पर आपके पास इरेशनल नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। आपने इसके साथ एक प्रोसेस कर दिया और आपने ये जो इरेशनल नंबर है उसको आपने नोमिनेटर में लेकर आ गए, तो इस तरह प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड का, तो हम ये लिख लेते हैं 21 माइनस 10 रूट थ्री इक्वल्स ए प्लस बी रूट थ्री। वैसे आप भी यही सोच रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं, अगर उन्होंने सिर्फ बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस में अगर वो तुक्का भी लगाए तो उनका कोई 20 में से 6-7 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। बाकी तो मैथमेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, 32 क्वेश्चंस। लेकिन इस तरह नहीं है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे। ये नहीं है कि वो हमारे लिए कोई हाई लेवल क्वेश्चंस उठाएंगे, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 9th एंड 10th में पढ़े, फिर 2 साल का गैप आया है, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एचईसी वाले भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इंशाल्लाह आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, तैयारी आपने पकड़े रखनी है। अब ये नंबर आपके पास आ गया, इसको बाय सिंपल कंपैरिजन कंपैरिजन देखेंगे तो आप वैल्यूज फाइंड कर देंगे। देखें यहाँ पर आपके पास 21 है और यहाँ पर ए है, इधर 10 रूट थ्री है और यहाँ पर बी रूट थ्री है। तो बाय सिंपल कंपैरिजन ए इज इक्वल टू 21 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 10। सही है, देखें रूट थ्री के साथ यहाँ पर बी लगा हुआ है और यहाँ पर रूट थ्री के साथ माइनस 10 लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप इस तरह वैल्यूज फाइंड कर देंगे। तो ये देख लें, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एचएससी में सवाल लिखा होगा इस तरह कि फाइंड ए एंड बी, वहाँ पर फिर ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो आपने फिर करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है, लेकिन उससे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन देखें, इफ x इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू फाइंड x प्लस वन बाई एक्स होल पावर फोर। इसको हम देखें, हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, तो 1 बाई एक्स आपके पास आ जाएगा। 1 बाई एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री प्लस रूट टू। देखिए वही रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर है, तो इसके साथ आप एक प्रोसीजर करेंगे और उसको नोमिनेटर में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में रूट थ्री यहाँ पर माइनस कर देंगे, रूट थ्री माइनस रूट टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी रूट थ्री माइनस रूट टू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू, और ये वाला फॉर्मूला है आपके पास ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट थ्री स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू, और यहाँ से आ जाएगा थ्री और यहाँ से आएगा टू, थ्री माइनस टू कर देंगे तो रूट थ्री माइनस रूट टू। 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू। सिंपली x इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट टू। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, x आपके पास है रूट थ्री, यहाँ पर हम इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे, रूट थ्री प्लस रूट टू, और 1 बाई एक्स आपके पास है रूट थ्री माइनस रूट टू।
इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2। यहाँ पर 4 इसका पावर है, ये नहीं भूलना है, ये इसका पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लें √2 एंड माइनस √2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2√3 और इसका पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 2 पावर 4 एंड √3 का पावर 4 आ जाएगा। 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई √3 का 4 लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 आर 9। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 आर 54, 5 कैरी करेंगे, 1 9 आर 9 एंड फिर 5 प्लस करेंगे 144। तो अगर आपके पास x की वैल्यू √3 प्लस √2 है तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स होल पावर 4 144 के इक्वल होगा। सही है, इस तरह आप ऑप्शंस में ये वाला करेक्ट आंसर आप फाइंड करेंगे। अब देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं आपके पास द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। सही है, जो रेशनल नंबर होते हैं उनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को Q प्राइम से। तो इन दोनों का आप यूनियन लेंगे, मतलब इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा वो रियल नंबर्स के बराबर हो जाएगा। Q यूनियन Q प्राइम इज कॉल्ड रियल नंबर, उसको हम कैपिटल R से शो करेंगे। अब हम रियल नंबर्स के कुछ जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो देख लेते हैं और उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि HEC में किस तरह क्वेश्चंस रियल नंबर से आ जाएंगे, क्योंकि हम अरिथमेटिक स्टडी कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स के जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं x पावर m मल्टीप्लाई बाय x पावर n। तो जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स ऐड हो जाएंगे। सही है, x पावर m प्लस n, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n, ये हो जाएगा x पावर m माइनस n। सही है, इसके बाद हमारे पास 1 बाई एक्स पावर n लिखा गया हो तो ये आपके पास बन जाएगा x पावर माइनस n। ठीक है, इसी तरह x पावर 0 ये हमेशा 1 के बराबर होता है। से कुछ भी नंबर आप ले लें उसका पावर 0 हो तो 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह एक और आप देख लें कि x पावर m इसका होल पावर n हो तो ये बराबर हो जाएगा x पावर mn। इस तरह ये कुछ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट्स की बेसिस के ऊपर। अब आप देख लें इस तरह क्वेश्चन आ सकता है 3 पावर 12 प्लस 3 पावर 12, इस तरह ये 9 पावर x के बराबर है, तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें ये सारे सेम नंबर्स हैं तो ये सारे ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये बन जाएंगे 9 इंटू 3 पावर 12 इज इक्वल टू 9x। यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करें, 3 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 12 इज इक्वल टू 9 पावर x। अब देख रहे हैं बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3 पावर 14 इज इक्वल टू, ये इसको 9 को भी आप 3 की इस पहले इसको 9x ही रहने दें। देख लें यहाँ पर हमने सॉल्व कर, देखिए हम हर स्टेप में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने देख लिए उसका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब देख लें 3 पावर 14 इज इक्वल टू 9x, हम क्या करेंगे इसका 3 पावर 14 इज इक्वल टू इसको 3 पावर 2 लिख देंगे और इसका पावर x से। सही है, 9 को हम 3 पावर 2 सिंपली लिख सकते हैं, तो अब इसको इस तरह लिखेंगे 3 पावर 14 इज इक्वल टू 3 पावर 2x। अब देखें चूंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये वाला और ये इक्वल है, इन दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, चूंकि 3 बेस जो है वो सेम है तो पावर मस्ट सेम होंगे। ठीक है, ये इसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग के तो या फिर कंपैरिजन में आप ये बता सकते हैं कि चूंकि बेसिस सेम है तो पावर्स मस्ट सेम होंगे क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x इक्वल्स 14, x आ जाएगा हमारे पास 7, तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर दे दी। ये इस तरह क्वेश्चंस लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर पूछ सकते हैं। लास्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, लेट सपोज आपके पास एक इक्वेशन है x² + 1 इज इक्वल टू
0। अब इस इक्वेशन को अगर आप हल कर लें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस तरफ भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये एक्स स्क्वायर आपके पास कैंसिल आउट के x आ जाएगा और ये रूट -1। अब यहाँ पर आप देखें रूट -1 क्या है। रूट -1 का कोई सेंस नहीं बनता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रियल नंबर्स देखें, रियल नंबर का मतलब हमें समझ में आता है, रियल एग्जिस्ट करते होंगे, सही है। ये हमेशा एग्जिस्ट करते होंगे, ये रियल वर्ल्ड में मौजूद होंगे, उनका कोई सेंस होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह हम देख लेते हैं, इसमें रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो उसका फिर कोई सेंस नहीं बनेगा, उसका इस्तेमाल तो काफ़ी ज़्यादा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन रियल वर्ल्ड में उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। हम उसका देख लेते हैं यहाँ पर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा अब ये जो रूट -1 आया है इसको हम आयोटा कहते हैं, सही है। रूट -1 को हम हमेशा आयोटा की सूरत में लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से शो करते हैं, सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब देख लें, ए आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट से देखें, इमेज नाम से ही क्लियर पता लग रहा है कि इमेजिनरी पार्ट है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते होंगे रियल वर्ल्ड में। अब देख लें, ये रियल पार्ट है, आयोटा के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें आप, 3 आयोटा ले लें तो ये भी इमेजिनरी, पूरा इमेजिनरी नंबर बन गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा की वजह से बनता है क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। जो रूट -1 है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो रूट -1 आ गया, लेकिन इस -1 रूट -1 का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यही सीखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के हम एडिशन देख लेते हैं। एडिशन हम किस तरह करते हैं, लेट्स सपोज दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, एक C1 है और वो बराबर है a प्लस बी आयोटा, और दूसरा नंबर है C2 और वो बराबर है सी प्लस डी आयोटा। तो ए प्लस बी, C1 प्लस C2 क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम एडिशन इस तरह करते हैं। अब इसमें आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करें, इस तरह ए प्लस सी एंड प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। इस तरह हम एडिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह, अगर C1 a प्लस बी आयोटा हो और C2 c प्लस डी आयोटा हो, तो C2 माइनस C1 क्या बनेगा, c प्लस डी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो c प्लस डी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा, ठीक है। यहाँ पर इसको साइन को चेंज कर देंगे तो c माइनस a कर देंगे, इसी तरह प्लस d माइनस बी आयोटा, सही है। डी माइनस बी आयोटा को हमने कॉमन ले लिया। इस तरह हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन है, अगर C1 इसी तरह ये a प्लस बी आयोटा और C2 c प्लस डी आयोटा हो, तो C1 C2 किस चीज़ के बराबर होगा, a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, सही है। इसमें फिर हम इस तरह कर देंगे, a को पहले c प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह प्लस बी आयोटा को फिर हम c प्लस डी आयोटा को, पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको करेंगे, सही है। ये हल करेंगे तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और प्लस डी बी आयोटा स्क्वायर, सही है। अब देख लेते हैं, हमारे पास आयोटा की वैल्यू थी, आयोटा इज इक्वल टू रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट -1 का भी स्क्वायर ले लेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ जाए तो उसकी जगह पर आप -1 वैल्यू पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस डी बी ये है और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, तो ये डी बी इंटू -1, इसको करेंगे तो यहाँ पर सिंपली इनको हटा देंगे और यहाँ पर माइनस डी बी कर देंगे, सही है। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर देंगे। इसी तरह कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट हमारे पास लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो इसका कंजुगेट जो होगा C1 का, इस तरह हम कंजुगेट इस तरह लिखते हैं,
तो बराबर होगा a माइनस बी आयोटा का। जो एक नंबर होगा उसका इमेजिनरी पार्ट उसका साइन आप चेंज कर दें तो वो उसका कंजुगेट बन जाता है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास एडिशन का पूछ सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में अगर कंजुगेशन के बारे में एक सवाल पूछ सकता है। यहाँ तक हमारा अरिथमेटिक के बारे में ख़त्म हो जाता है ये वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो बाकी टॉपिक्स बचते हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो तब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।